आज हम बनाने वाले हैं एक मल्टीपर्पस वॉच। इसमें आपको देखने को मिलेगी एक पावरफुल टॉर्च और साथ में एक रेजर लाइट। और तो और ये रिचार्ज भी होती है। बस इसे एक बार चार्ज करो और पूरा हफ्ता चलाओ। तो सबसे पहले तुम एक ऐसी घड़ी उठा लो जिसके अंदर का टाइम मॉड्यूल तुम लगाना चाहते हो अपनी नई घड़ी में। जैसे कि मेरे पास है ये घड़ी। तो आगे बढ़ने से पहले ना तुम्हें इसकी एक बैक स्टोरी सुनाता हूँ। ये घड़ी मुझे मिली थी मेरे जन्मदिन पर, जिसे 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। मगर मैं ये जानता हूँ कि यही वो घड़ी है जिसका हम चीरहरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घड़ी को ओपन करेंगे। और यहाँ अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि ये खुलती कैसे है तो आओ थोड़ा नजदीक आओ। हर घड़ियों में तुम्हें ये एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसकी चोंच नीचे की तरफ होगी। बस यही है तुम्हारा टारगेट। तुम इसे जैसे ही दबाओगे तुम्हारी पिन आराम से निकल जाएगी। और वापस डालने के लिए क्या, सीधा घुसा दो। पता ही नहीं चला। तो इस घड़ी में से मैंने निकाला है ये एक टाइम मॉड्यूल, साथ में इसका ये पूंतड़ू और ये चम 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 चमाता हुआ ग्लास। खैर इसे छोड़ो, ये देखो ये है मेरी घड़ी की बॉडी। दरअसल ये पहले एक कैनी का ढक्कन था जिसकी शेप बिल्कुल वैसी थी जैसी कि मुझे चाहिए। और इतनी परफेक्शन देखने के बाद मैंने इसे निकाल लिया। अगर तुम्हारे घर पर मिल जाए तो तुम भी इसे निकाल लेना। तो इसकी घड़ी बनाने से पहले मैं करूंगा इसका बढ़िया सा मेकअप। और अब 24 घंटे हाथ में पहनेंगे तो कम से कम सुंदर तो दिखनी चाहिए कि नहीं है? तो भैया मेकअप हमारा हो चुका है कंप्लीट और अब इसे रख देंगे सूरज के नीचे सूखने के लिए। देख रहे हो कितनी जल्दी सूख गया, 2 सेकंड नहीं लगे। और अब तुम इसे देखो। नहीं 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 नहीं, तुम खुद देखो एक बार, क्या फिनिशिंग आई है। वाओ, वाओ। क्या शाइन कर रहा है, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। तो ये है एक G-Shock घड़ी के पट्टे तो अच्छे से सुनाई दिए ना, जो कि मैंने निकाले थे एक खराब घड़ी में से। अगर तुम्हारे पास भी कोई घड़ी पड़ी है तो उसमें से निकाल लेना, वरना किसी दोस्त से मांग लेना। हमें इसे घड़ी की शेप देने के लिए इन दोनों को इसके साइड बाय साइड लगाना होगा कुछ इस तरह। मगर उससे भी पहले हमें बनाना होगा इसके लिए एक कवर। अब कवर कैसे बनेगा आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम अपनी घड़ी के डायमीटर के अनुसार एक सर्कल ड्रॉ करो और फिर इसके चारों साइड में कान बना दो। और यही सेम शेप तुम्हें प्लास्टिक की शीट से काट कर निकाल लेनी है। और अब इसके चारों विंग्स को गर्म करके फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह।
खैर ये तो बस एक डेमो पीस है, इसका कवर मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा सारी फिनिशिंग के बाद। तो भैया ये रहा हमारा कवर, जिसे मैंने लगा दिया अपनी घड़ी में। देख रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है। तो अब हम करेंगे अपने कवर का मेकअप। तो लीजिए, हमारे कवर का मेकअप हो चुका है कंप्लीट, और मैं इसे लेके जा रहा हूँ धूप में सुखाने के लिए। एज यू नो, अपने सूरज चाचू की निगरानी में। तो जब तक हमारा कवर सूख रहा है, आओ अपनी घड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मिरर लगाऊंगा, मगर उससे पहले तो मिरर हमारा लग चुका है, और अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ ये टाइम मॉड्यूल। और यहाँ हमें एक होल करना होगा ताकि इसकी ये पिन निकल जाए। तो हमारी घड़ी का स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार, और अब चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे इसे बनाने में। तो भैया ये है एक रेजर लाइट। हाँ वही जो तुम बचपन में 40 रुपए की खरीद कर खुद को कूल समझते थे। और ये है इस रेजर लाइट का मॉड्यूल। तो यहाँ आपके जानने के लिए कुछ खास बातें हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। इस मॉड्यूल का ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, ये होता है नेगेटिव, और ये जो मेटल वाला पार्ट है ना, ये है इसका पॉजिटिव। और यहाँ ये जो एलईडी और स्प्रिंग है ना, इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों को निकाल दूंगा। तो अब समय है इसकी मार्किंग का। तो इसके बैक पर यहाँ मैं लगाने वाला हूँ दोनों स्विच, और इसके सामने लगेगी दोनों एलईडीज, और ये वाला रेजर लाइट के लिए। तो कुछ इस तरह इसमें मैं सारे कंपोनेंट्स लगाने वाला हूँ। और अब थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो रेजर लाइट है ना, हमें इसके स्विच की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन मैं इसे निकालूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक जुगाड़ू रास्ता है। ये देखो, ये जो 4 डॉट है ना, ये स्विच की लेग है। तुम्हें बस इसके क्रॉस में एक तार कनेक्ट करनी है, और बस हमारा काम हो गया। हमें स्विच निकालने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम निकालना ही चाहते हो तो निकाल सकते हो। वैसे मुझे ये तरीका ज्यादा बेटर लगा। और अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो।
ये रहा उन सभी कनेक्शंस का डायग्राम जो कि मैं आगे करने वाला हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो हमारे सारे कनेक्शन अब कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो दोनों एलईडीज है ना, ये जलते वक्त काफी हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारी लगाई हुई ग्लू गन मेल्ट होने लगती है। और इसी चीज को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 MDF बोर्ड के पीस लगा रहा हूँ, जो कि सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी ग्लू गन मेल्ट होने से बच जाएगी। तो घड़ी हमारी हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट, और ये है इसका फाइनल लुक। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए अब जल्दी से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।
जिन लोगों को नहीं पता, मैं ऐसी एक और घड़ी पहले भी बना चुका हूँ जो कि कुछ ऐसी दिखती है 3 साल बाद। Yeah. इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। तो ये घड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए